जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं का का हिंदी विषय का अध्याय नंबर 7 बता रहा हूँ। हिंदी विषय का जो है अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है छाया मत छूना। इसके लेखक का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। तो इस अध्याय से जितना भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप लोग को आता है, वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा तो आप लोग 100% यही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बातें क्यों कही है। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को हमेशा दुखी करते हैं। कवि कहते हैं कि जो भूली बिसरी यादें जो होते हैं या भविष्य के सपने जो होते हैं मनुष्य को हमेशा क्या करते हैं, मनुष्य को हमेशा दुखी करते हैं। हम यदि जीवन की कठिनाइयों व दुखों का सामना न कर उनको अनदेखा करने का प्रयास करें तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना। इसके बाद बोला गया है, मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों के यथार्थ भाव से स्वीकार कर उनसे मुंह न मोड़कर उनके प्रति सकारात्मक भाव से सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई के साथ अन्य की भलाई की जा सकती है, नहीं तो सब मिथ्या है। तो इस तरह से आप लोग देखिए, इसका आंसर मैं बता दिया, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका मतलब क्या है, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर है, यहाँ पे देखिए, प्रसंग जो आपको दिया हुआ है तो प्रसंग है, तो इसका आपको स्पष्ट करना होगा। तो इसमें देखिए क्या बोला गया, प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। ठीक है, यह जो प्रसंग है कहाँ से लिया गया है, तो छाया मत छूना जो चैप्टर है उसी से लिया गया है। भाव भाव यह है बड़ा, देखिए भाव क्या कहता है, भाव यह है बड़प्पन का एहसास, महान होने का सुख भी एक छलावा है। महान होने का सुख भी एक क्या है, छलावा है। मनुष्य सदैव प्रभुत्व व बड़प्पन के कारण अनेक प्रकार के भ्रमों में उलझ जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसलिए इन प्रभुता के फेर में न पड़कर स्वयं के उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम उचित मार्ग का चयन कर सकते हैं, न कि प्रभुता की मृग तृष्णा में फंसकर। हर प्रकाशमयी रात के अंदर काली घनी रात छुपी होती है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय है। तो इस तरह से इसका उत्तर हुआ, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। छाया छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए क्यों मना क्यों किया है। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है। छाया मत छूना, कविता में छाया शब्द का प्रयोग अतीत की सुखद अनुभूति के लिए किया गया है। कविता में जो है छाया का शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है, अतीत की सुखद। एक मिनट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए छाया शब्द का प्रयोग जो है अतीत की सुखद अनुभूति के लिए किया गया है। कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदाई माना है। ठीक है, हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हमें वर्तमान में जीना है। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बिताते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत कष्टपूर्ण हो जाता है। अतीत की वह मधुर स्मृति को हम कमजोर बनाकर हमारे वर्तमान को दुख और कष्टदायक बना देती है, इसलिए इन्हें छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कवि का कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है, मैं आप इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ।
यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। बात सही है। जैसे कठिन अर्थात कविता में आए ऐसे उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें मैं दो तीन बता दिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। तो फर्स्ट है दुख दूना। दुख दूना इसका मतलब क्या होता है, यहाँ दुख दूना में जो है विशेषण शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे किसका विशेषण दूना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दुख का जो है मतलब अभिकता व्यक्त की जा रही है, इसलिए इसमें यहाँ पे दु, दुख दूना फर्स्ट होगा। दूसरा देखिए क्या है, देखिए दूसरा क्या है, जीवित जीवित क्षण। जीवित क्षण में क्या है इसका देखते हैं। यहाँ जीवित विशेषण, यहाँ जीवित विशेषण शब्द के द्वारा क्षण का चलयमान अर्थात उसके जीवंत होने को दिखाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, सुर सुर सुगंधिया। सुर सुगंधिया के क्या मतलब होता है, यहाँ सुरंग विशेषण शब्द के शुद्धि, यानी शुद्धि मतलब क्या होता है, यादों का रंग बिरंगा अर्थात सुखद होना दर्शाया गया। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद चौथा आता है, इसी में देखिए चौथा आता है एक रात कृष्णा, पंचवा आता है शरद रात और छठा आता है रस बसंत। तो इस तरह से कुछ कुछ यहाँ पे विशेषण दिया गया है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, हम आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए पढ़िए आप लोग क्या दिया हुआ है। मृगत तृष्णा, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, तो बताइए आप लोग किसको कहते हैं। मृग तृष्णा किसको बोलते हैं हम लोग, तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। उत्तर देखिए इसका क्या है, गर्मी की चिलचिलाहती धूप में रेत के मैदानों पर दूर की पानी चमक दिखाई देती है और जब हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। प्रकृति की इसी भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता के प्रभुता की खोज में भटकते हुए लोगों के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसी इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरन की भांति भ्रम में उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसी को हम लोग मृग तृष्णा बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले। यह भाव कविता के किस पंक्ति में झलकता है, तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्यवरण। इस पंक्ति में बीती ताही विसार दे आगे की सुधि का भाव झलकता है। ठीक है, इसका एक लाइन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे देखिए कविता में हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर होगा, छाया मत छूना। कविता में कवि ने मानव की कामनाओं ललसाओं के पीछे भागने की प्रकृति को दुखदाई माना है। इसमें अतृप्त असफलता के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हम विगत की सुखद स्मृतियों के सहारे जी नहीं सकते। हमें वर्तमान में जो हमेशा कठिन होता है वही हमारा जो है दुविधाग्रस्त मन स्थिति व समयानुकूल आचरण न करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है। कवि ने इन कारणों से दूर रहकर सिर्फ वर्तमान का सामना करने को कहा। बात सही है, हम लोग को फ्यूचर का टेंशन नहीं ज़्यादा लेना है, बस वर्तमान में जैसे हम लोग जी रहे हैं उसी में हम लोग को जीना है। तो इस तरह से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जितना भी था मैं बता दिया हूँ। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। मैं ग्रुप में मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके जोड़ लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।